नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंस टिप्स। बाजार में जो कुछ भी हुआ उसने लाखों निवेशकों को चौंका दिया है। सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा टूट गया, निफ्टी 50 फिसलकर 25,650 के आसपास पहुंच गया और सबसे बड़ी बात, रियल्टी, ऑटो, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पर जबरदस्त दबाव देखने को मिला। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज बाजार क्यों गिरा, कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा टूटे, निवेशकों को अब क्या करना चाहिए और आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम आपको देंगे इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी 2026 मार्केट ओपनिंग अपडेट। दोस्तों, आज 14 जनवरी 2026 भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई। जैसे ही बाजार खुला, सेंसेक्स लाल निशान में चला गया, निफ्टी 50 ने भी शुरुआती बढ़त गंवा दी। सुबह सुबह बाजार में साफ दिखाई देने लगा कि निवेशक आज रिस्क लेने के मूड में नहीं है। पहले घंटे में ही सेंसेक्स 300 अंकों तक गिर चुका था और जैसे जैसे दिन बढ़ा, गिरावट 500 अंकों से भी ज्यादा हो गई। ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, बल्कि सेंटिमेंट की गिरावट थी। सेंसेक्स एंड निफ्टी डिटेल्ड एनालिसिस। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सेंसेक्स टुडे गिरावट 500 प्लस अंक, प्रमुख दिग्गज शेयर दबाव में, बैंकिंग और आईटी ने भी सपोर्ट नहीं दिया। निफ्टी 50 टुडे लेवल करीब 25,650, साइकोलॉजिकल सपोर्ट टूटता हुआ नजर आया। मार्केट ब्रेथ कमजोर। विशेषज्ञों के अनुसार जब निफ्टी इस तरह के लेवल पर दबाव में आता है तो बाजार में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्होंने आज निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान दिया। रियल्टी सेक्टर क्रैश। आज रियल्टी सेक्टर सबसे कमजोर सेक्टर्स में शामिल रहा। कारण, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, हाउसिंग डिमांड पर सवाल, पहले से की गई तेजी के बाद मुनाफा वसूली। निवेशक फिलहाल रियल एस्टेट शेयरों से दूरी बनाते नजर आए। ऑटो सेक्टर अंडर प्रेशर। ऑटो सेक्टर में भी आज बिकवाली हावी रही। मुख्य वजह है लागत बढ़ने का दबाव, बिक्री ग्रोथ को लेकर चिंता, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन में अनिश्चितता। ऑटो सेक्टर जो आमतौर पर बाजार को मजबूती देता है, आज खुद सहारा ढूंढता नजर आया। फार्मा सेक्टर वीकनेस। फार्मा शेयरों में भी आज तेजी नहीं दिखी। कारण, हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली, ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत, एक्सपोर्ट से जुड़ी चिंताएं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फार्मा सेक्टर लॉन्ग टर्म में मजबूत बना रह सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर भी दबाव में रहा। वजह, महंगे वैल्यूएशन, ग्रामीण मांग में सुस्ती, खर्च को लेकर उपभोक्ताओं की सतर्कता। टीवी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियों के शेयर लाल निशान में बंद हुए। ग्लोबल फैक्टर्स इम्पैक्ट। अब सवाल उठता है कि आज भारतीय बाजार ही क्यों गिरा। इसका जवाब है ग्लोबल प्रेशर। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले संकेत कमजोर थे। यूएस मार्केट में अनिश्चितता, ग्लोबल इन्फ्लेशन का डर, इंटरेस्ट रेट को लेकर सस्पेंस। जब ग्लोबल बाजार कमजोर होते हैं तो भारतीय बाजार भी खुद को अलग नहीं रख पाता। एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी। आज बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई की गतिविधियां भी चर्चा में रही। एफआईआई सतर्क नजर आए, कुछ जगहों पर बिकवाली, जबकि डीआईआई ने सीमित सपोर्ट दिया। जब एफआईआई बिकवाली करते हैं तो बाजार पर दबाव आना स्वाभाविक है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी टुडे। आज का बाजार पूरी तरह से फियर और कॉशन से भरा हुआ था। निवेशक सोच रहे थे कि क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या फिर इंतजार करना बेहतर है। यही कंफ्यूजन बाजार को और नीचे ले गया। एक्सपर्ट ओपिनियन। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है ये गिरावट पैनिक की नहीं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल प्रेशर का नतीजा है। विशेषज्ञ मानते हैं मार्केट अभी भी ओवरहीटेड जोन से निकल रहा है, करेक्शन हेल्दी हो सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरी तरह खराब नहीं हुआ है। व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू नाउ। अब सबसे जरूरी सवाल, निवेशकों को क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स घबराए नहीं, क्वालिटी स्टॉक्स पर नजर रखें, एसआईपी जारी रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हाई वॉलेटिलिटी से सावधान, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, ओवर ट्रेडिंग से बचें। न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट को समझें, बिना प्लान एंट्री न लें, लर्निंग पर फोकस करें। मार्केट आउटलुक अहेड। आने वाले दिनों में बाजार का रुख निर्भर करेगा ग्लोबल मार्केट सिग्नल्स, इंटरेस्ट रेट अपडेट्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर ग्लोबल सपोर्ट मिला तो बाजार में रिलीफ रैली भी देखने को मिल सकती है। ये था 14 जनवरी 2026 का पूरा स्टॉक मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सवाल हो क्या आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली बड़ी मार्केट अपडेट के साथ। जय हिंद।